रेशियो 2/3 -1 -1,7 और ये पॉइंट है 4,-3। इसको डिवाइड करना है 2:7 में, 2:3 में। ठीक, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे सीधे सेक्शन फॉर्मूला से x इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 डिवाइडेड अपॉन 5। ये जाएगा 8 - 3/5 इक्वल्स टू 1। ये x आ गया। y कितना आ जाएगा? y कितना आ जाएगा? -3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5। ये जाएगा 15/5 यानी ये जाएगा 1,3 इज 1,3 इज द पॉइंट। यहाँ पे इस रेशियो में कट करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। At the coordinate of the point of the dissection of the line segment 4, -1 and -2, -3। ये सिंपल है। मेरा इसके ट्राइसेक्शन के पॉइंट्स चाहिए, तो पहले तो ये पॉइंट निकाल लेते हैं। ये 1:2 में कट करेगा इसको। ठीक है, ये वाला पॉइंट निकाल रहा हूँ मैं। ये वाला पॉइंट आ जाएगा, x कितना आ जाएगा इसमें? 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 -2 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई सम कितना है 3 कॉमा -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3। क्या कितना जाएगा? 2 कॉमा -5/3। ये पॉइंट आ गया हमारा। ठीक है, अब इसका और इसका जो मिड पॉइंट होगा वो हमारा दूसरा पॉइंट आ जाएगा ट्राइसेक्शन के लिए। तो इसका मिड पॉइंट कितना होगा? 0, इसका मिड पॉइंट कितना होगा? 2 प्लस -2 अपॉन 3 अपॉन 2 कॉमा ये -5/3 -3 डिवाइडेड बाई 2। ये जाएगा 0, -7/3। ये हो जाएगा आगे। ये इसको पॉइंट ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ। ये तो हो गया ए, ये हो गया बी। तो ये सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है इसमें। Find the ratio in which the line segment joining point -3, 10, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। हमको निकालना है ये किस लाइन सेगमेंट में इसको कट करता होगा। तो इसको मान लेते हैं k:1 में करेगा। ठीक है, ये k हो गया, ये 1 हो गया। अब मैं ये पॉइंट निकालने की कोशिश करता हूँ। -1 इक्वल्स टू 6k -3 डिवाइडेड बाई k + 1। मैंने इस पॉइंट को निकाला है इस रेशियो के हिसाब से। ठीक, और दूसरा हो जाएगा 6 इक्वल्स टू k + 1 और ये हो जाएगा -8k + 10। ठीक है, हमें करना क्या है? बस k के लिए सॉल्व करना है। यहाँ से -k - 1 इक्वल्स टू 6k -3 हो जाएगा 5k और हो जाएगा 2।
k इक्वल्स टू 2/5। यहाँ से 2/5 आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है 6k प्लस 6 इक्वल्स टू -8k प्लस 10। 6 से ये गया जाएगा 4 टाइम्स 4 जाएगा 14k इक्वल्स टू 4। k इक्वल्स टू 2/7। टू डिवाइडेड बाई 7। इस 7k हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा -k-1 प्लस 6k -3 इक्वल्स टू 6k -3। ये हो जाएगा -2 इक्वल्स टू 7k। k कितना आ जाएगा 2/7। तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2/7। हमारे पास रेशो आ गया, कितना आ गया 2/7:1। या फिर फोर्थ के बाद फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। A is 1, -5 and B is -4, 5। इसको x एक्सिस से, ये मान लीजिए x एक्सिस यहाँ से है, इसको x एक्सिस से निकालना है, तो इसको निकाल लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं k:1 में ये करेगा डिवाइड। तो इसका पॉइंट निकाल लेता हूँ, ये इंटरसेक्शन पॉइंट ये निकल कर आ जाएगा हमारा 4k+1 डिवाइडेड बाई k+1 कॉमा -5 प्लस 5k डिवाइडेड बाई k+1। ठीक है, ये निकल कर आ गया मेरे पास। अब इस वाले को मैं 0 कर देता हूँ, इस वाले पार्ट को -5 + 5k/k+1 इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि ये x एक्सिस पे है, तो k+1 तो हट गया यहाँ से और k निकल कर आ गया यहाँ से 1, k आ गया 1 यहाँ से। ठीक है, k को 1 पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 1 को पुट करते ही -3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये पॉइंट आ गया। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट करते हैं इसका। If 1, 2 and 4y, x are vertices of a parallelogram taken in order। ठीक है, 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5। ये हो गई 4 वर्टिसेस A B C D। ठीक है, तो निकालना क्या है, x एंड y निकालना है, x एंड y निकालना है। तो इसका सिंपल सा तरीका देखिए, पैरेललोग्राम होता है ना, ये A B C D, इसके जो डायगोनल है, हाँ, इन दोनों का मिड पॉइंट ये होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट ये होगा। तो ये देखिए बी सी। चलिए AC का मिड पॉइंट निकालते, AC का मिड पॉइंट निकालते। ये कितना आएगा 1 + x डिवाइडेड बाई 2, 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2। ये AC का मिड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट ऑफ AC, और ये है मिड पॉइंट ऑफ
बी डी, मिड पॉइंट ऑफ बी डी कितना आएगा, बी एंड डी, 4 + 3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 5 + y डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इन दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूँ, 1 + x डिवाइडेड बाई 2, 4 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, x निकल कर आ जाएगा 6 एंड इसी तरह y निकल कर आ जाएगा 3। ठीक है, तो 6, 3 इज द आंसर, 6 and 3 इज द आंसर। 6 के बाद 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन है, find the coordinate of the point A where AB is the diameter of the circle whose center is this। ये देखिए, एक सर्कल है, इसका डायमीटर दे रखा है, ये है 1,4 और 4, और ये है 2, -3, और ये है x, y, एक्स वाई निकालने हैं। ठीक है, तो एक्स वाई निकालने के लिए इसका मिड पॉइंट देख लेते हैं, 1 + x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2, ये मिड पॉइंट है, इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, तो बस मैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 4 + y डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू -3, ये x निकल कर आ जाएगा यहाँ से 3 एंड y निकल कर आ जाएगा -10, यानी एक निकल कर आ गया 3, -10। एट्थ क्वेश्चन, if a and b are -2, -2, 2, 4 respectively, find the coordinate that AP P line lies on the line segment। ये A B है। ठीक है, -2, -2, और ये है 2, -4, और ये है यहाँ कट कर रहा है। ठीक है, तो AP ये P है, AP इज 3/7 टाइम्स ऑफ AB, तो ये हो गया 3:7 में कट कर रहा है इसको। ठीक है, अब बस P की वैल्यू निकालनी है, AP अपॉन, देखिए इसमें दे कैसे रखा है, AP इक्वल्स टू AB मल्टीप्लाइड बाई 3/7, तो AP अपॉन AB ये हो जाएगा 3/7, तो बस वही मैंने लिख रखा है इसमें। अब मैं करूँगा इसका P का कोऑर्डिनेट्स कैसे आ जाएंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई -2 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 and 7 multiplied by 3 multiplied by -4 and plus 7 multiplied by -2 divided by 2, 6 minus 14 divided by 2, comma p equals to 6 plus 14 divided by 2, comma -12 minus 14 divided by 2, ये निकल कर आएगा -4, comma -13, -4, -13। 8th के बाद 9th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th, find the coordinate of the point which divide the line into 4 equal parts। ये देखिए, पॉइंट है -2, 2 एंड 2, 8, 2, 8, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 4, 1, 2, 3, 4 हो गए ये पार्ट, 1, 2, 3, 4। देखिए पहले ही मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, मिड पॉइंट कितना आ जाएगा, -2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 8 + 2, 8 + 2 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 0,5, ये आ गया मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, -2 + 0 डिवाइडेड बाई 2, 5, 7 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा -1, 7/2। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2,
13/2 यानी कि 1,13/2 मैंने किया कुछ नहीं है, पहले इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला, ये आ गया, फिर इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला तो ये आ गया, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला तो ये आ गया, तो हमारे पास चारों पॉइंट आ गए। क्वेश्चन नंबर 10 का आते हैं। a इक्वल्स a है 3,0 एंड b है 4,5 एंड c है -1,4 एंड d है -2, ठीक है, ए बी सी डी है, ये 4 पॉइंट हो गए। एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, तो ये ए बी सी डी है, तो रोम्बस का एरिया निकालना है। एरिया कितना होता है? हाफ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल्स d1 d2। तो d1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? d1 की वैल्यू निकाल लेते हैं ए सी की का डिस्टेंस निकाल के, तो 3 + 1 मल्टीपल का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर का रूट, ये हो गया 16 + 16 यानी 4√2। d2 कितना हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा 4 + 2 का स्क्वायर प्लस 5 + 1 का स्क्वायर का अंडर रूट ओवर 36 + 36 √72। अब एरिया कितना हो जाएगा? हाफ मल्टीप्लाइड बाई 4√2 मल्टीप्लाइड बाई √72। 2 से ये हो गया 2√2 मल्टीप्लाइड बाई 72